अस्सलाम वालेकुम। जियो लावा टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं सलीम ताहिर। एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर एजाज अहमद ने बाड़ा रोड पर दुकानों का मुआयना करते हुए सफाई की नाक़िस सूरत हाल, ग्राम फरोशी और सरकारी नकनामे की अदम मौजूदगी पर बेशतर दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी से गिलगित आने वाली बस पड़ी बंगला के करीब हादसे का शिकार हो गई। इतला मिलती गिलगित बल्दिस्तान इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 एहलकार बर वक्त पहुंचे और जख्मी होने वाले बस ड्राइवर शेर हुसैन को मौके पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई। हादसे में बस के दीगर तमाम मुसाफिर महफूज रहे। बिहाड़ी मुस्लिम टाउन नस्तार CNG बाप ने 2 बेटियों और बीवी पर छुरियों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में बेटी और बीवी जाँ भाग हो गई, जबकि एक बेटी शदीद जख्मी हुई। रेस्क्यू 1112 बिहाड़ी के जवानों ने बर वक्त रिस्पांस करते हुए जख्मी को फौरी तौर पर फर्स्ट एड फराम करते हुए चेक किया तो 2 खवातीन मौके पर जाँ भाग हुई और एक शदीद जख्मी हो गई। बताया जाता है कि घरेलू झगड़े की वजह से बाप ने अपनी बीवी और बेटी को छुरियों से कत्ल कर दिया और एक बेटी शदीद जख्मी हो गई। बेटा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया हुआ था, घर में कोई और मौजूद नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर और मुआविन खसूसी बराए सियाहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने NCC बराए कवर्ड का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से पंजाब बैतुल माल कौंसिल के अमीन मलक मोहम्मद आज़म की मुलाकात। बैतुल माल से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब बैतुल माल कौंसिल ने वज़ीर आला को इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया। बैतुल माल कौंसिल मलक मोहम्मद आज़म ने वज़ीर आला को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के बारे में ब्रीफिंग दी। काम वसाइल याफ्ता अफराद को तरक्की के दायरे में लाने के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। कमज़ोर और महरूम अफराद के लिए मुमकिन वसाइल फराहम करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था, ख़वातीन, बुजुर्ग शहरी और स्पेशल अफराद को ख़ुसूसी पैकेज दे रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर चकवाल बिलाल हाशिम की ज़ेर सदारत मुनक्किदा डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी के इजलास में बताया गया, कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए ज़िला में एक नए वैक्सीनेशन सेंटर का इजाफा कर दिया गया। चौसदन शाह में सराई चौक के मकाम पर मुश्ताक बैग अस्पताल में कायम किए गए इस सेंटर के इजाफे से ज़िला में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद 4 हो गई। डिप्टी कमिश्नर ने कोरोना वैक्सीनेशन प्लान पर अमल दरामद को इत्मीनान बख्श करार दिया। डिप्टी कमिश्नर ने डेंगू कंट्रोल एक्शन प्लान पर अमल दरामद को मुस्तहकम और मजबूत रखने की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा, डेंगू सर्विलेंस सिस्टम की उम्दा कारकर्दगी यकीनी बनाएं ताकि ज़िला में किसी भी जगह डेंगू लार्वा की अफजाइश न होने पाए। रावलपिंडी सिविल पुलिस लाइन की बड़ी कार्रवाई। हवाई फायरिंग की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इसकी तशरीह करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। सिविल लाइन पुलिस ने अजीज की कब्जे से कलेक्शन को बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। SP पोठवार सैयद अली ने हवाई फायरिंग की वीडियो सामने आने पर मुलजिम को ट्रेस करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई SDPO सिविल लाइन्स की सरबराही में SHO सिविल लाइन्स और उनकी टीम ने की। SP पोठवार की तरफ से SDPO SHO सिविल लाइन पुलिस और पुलिस टीम को शाबाश दी। हवाई फायरिंग और असले की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। SP पोठवार। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हाजी उमर हबीब का लावा में हुकूमत पंजाब की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के लिए लावा में लगाए गए सस्ते रमजान बाजार का दौरा किया और तरक्याती कामों का विजिट किया। सस्ते रमजान बाजार में अवाम को दी जाने वाली रियायती कीमतों और अशिया की क्वालिटी को चेक किया और अशिया के स्टॉल पर कीमतों, क्वालिटी और कोरोना SOPs का जायजा लिया। उन्होंने मजीद कहा, लावा में होने वाले कामों पर लोगों ने जो इज्जत बख्शी इंशाअल्लाह इसका पूरा हक अदा करेंगे। तरक्याती कामों के हवाले से उनका कहना था, जहाँ भी कोई तरक्याती काम हो रहा है इसकी आवाम खुद निगरानी करे। अगर किसी किस्म की कोई शिकायत हो तो मिनिस्टर हाउस के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। हाजी उमर हबीब का मजीद कहना था, होने वाले कामों में किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे।
اس موقع پر چیئرمین بیت المال ملک زاہد امان، ممبر ایم سی لاوا ملک رزاق احمد، ممبر ایم سی لاوا ملک حسن گٹال، ممبر ایم سی لاوا ملک ڈاکٹر شاہ نواز امان بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر معدنیات حافظ عمار یاسر کی لیٹی میں زہیب شہید کے گھر آمد۔ زہیب شہید کے والد اور ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا۔ شہید کے بھائی کو جاب اور لیٹی سے پچنان تک زہیب شہید روڈ کی منظوری دی گئی۔ تعزیت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر معدنیات حافظ عمار یاسر نے کہا، یوسی لیٹی کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں گے۔ میری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی علاقے کی محرومی کا خاتمہ ہو۔ اس کے لیے میں خود اور ایم این اے چودھری صالح حسین دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے اپنے رب پر یقین ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میدان میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔